दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है सबको कि जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं ना, काइंडली एक लाइक ड्रॉप कर दो सो दैट ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, सो दैट हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिले। बिकॉज जो मेहनत हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसके कंपैरिजन पे अगर आप लोग कमेंट या फिर लाइक जो है ये ड्रॉप कर रहे हो ना, तो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड हम लोग आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, ओके। आज हम लोग 2 पेपर लेकर आए हैं, एक है सीएमएसएल का, दूसरा है एसबीआईएल का। ठीक है? एक है सीएमएसएल, दूसरा होगा अपना अपना एसबीआईएल का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक। एसबीआईएल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक है ना, वो डायरेक्टली मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंस रहेंगे। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आपको प्रीवियस टर्म के पेपर्स को प्रैक्टिस ना करने से भी चलेगा। ठीक? अच्छा, देखो, ये जो क्वेश्चंस मैंने ड्राफ्ट किया है, ये क्वेश्चंस किसके बेसिस पे हैं? ये क्वेश्चंस इस बेसिस पे हैं कि भैया सारे इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस जो है, टॉपिक्स जो है, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ड्राफ्ट कर रखा है। तो आपको एसबीआईएल का यहाँ से देख लेना है। पेपर ड्राफ्टिंग टेक्निक अलग होगा दोनों का, एसबीआईएल का, सीएमएसएल का। दोनों मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा जो है ना पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है? सीएमएसएल के एक चीज मैं बता देता हूँ, उसके बाद एसबीआईएल का ड्राफ्टिंग में जाएंगे हम लोग। देखो, सीएमएसएल का बात यह है कि क्वेश्चंस इतने ज्यादा ब्रॉड एंड बड़े बड़े क्वेश्चंस है ना, कि अगर मैं उसको ड्राफ्ट करने लग जाऊं ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा पेजेस लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, बहुत कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने क्या किया है, इसको समझो। सीएमएसएल में क्या है कि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े होते हैं सीएमएसएल का। ठीक है? केस स्टडी वाइज बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो इस बार मैंने सीएमएसएल का इस प्रकार से ड्राफ्ट किया है कि आपको मैंने रेफरेंस दे दिया है। ठीक है? जैसे कि देखो, इसको पढ़ो। ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसको कैसे तुमको यूज करना है उसको समझो। यहाँ पे क्या बताया मैंने? यहाँ पे पहले तो कंसाइज एंड रेफर्ड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल रखा है। मतलब जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है ना, ये कंसाइज्ड फॉर्मेट में है। जो एक्चुअल क्वेश्चंस है उसका कंसाइज्ड फॉर्मेट में है। जो मेन तथ्य है क्वेश्चन का, जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन का, वो मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है। ठीक है? अब तुमको सिर्फ ये क्वेश्चन जो है, इतने यहाँ से यहाँ पढ़ने से तुमको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, लेकिन तुमको पता चल जाएगा कि टॉपिक क्या है, क्वेश्चन का टॉपिक क्या है। तो जो भी स्टूडेंट इसको ना सॉल्व करने का दो प्रकार है। एक तो ऊपर ऊपर से सॉल्व करो, दूसरा है इंटेंसिव सॉल्व करना। ऊपर ऊपर से कैसे सॉल्व करना है कि तुमको क्वेश्चन पढ़ना है, तुमको टॉपिक देखना है। देखो, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में बताया गया है यहाँ पे। फिर देखो, आपको यहाँ पे पूछा गया है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है? फिर फ्रंट एंड लोड के बारे में बताया गया है, इसको कैलकुलेट करने के बारे में बताया गया। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि यार मेरे को ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो तुमको ऊपर ऊपर से देख लेना कि यार ये टॉपिक जो है मेरे को आता है कि नहीं। लेकिन तुमको अगर क्वेश्चन पेपर प्रॉपर सॉल्व करना है सीएमएसएल में, तुमको थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि वैसे भी ये बहुत, देखो, 95 पेजेस का ये पीडीएफ ही है। अंडरस्टैंड? 95 पेजेस का पीडीएफ है। सर इतना लंबा पीडीएफ कैसे चला गया? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने सारे प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन पेपर भी अटैच कर दिए हैं यहाँ पे तुम देखोगे ना, सारे प्रीवियस टर्म के क्वेश्चन पेपर मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे। ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं तुमको दिखाऊं, यहाँ से स्टार्ट होगा तुम्हारा 2025 वन। ठीक है? जो 2025 जून में हुआ था सीएमएसएल का, वो क्वेश्चन पेपर है। 2025, 24 एंड 23 सारे टर्म्स के क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है, न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों, क्योंकि दोनों रेलेवेंट रहेगा, इसलिए 95 पेज गया है। अब तुमको एक चीज समझना है कि तुमको ये करना कैसे है। करना ये है कि मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ये जो क्वेश्चन है, पकड़ लो, तुम ये पढ़ना चाहते हो, आईएफएससीए जो है ये करना चाहते हो, या फिर तुम करना चाहते हो इशू ऑफ सिक्योरिटीज के कंसेप्ट जो है ये कंप्लीट करना चाहते हो, ईसॉप, स्वेट, राइट, एफपीओ, आईपीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करना चाहते हो, या फिर कोई भी इशू ऑफ लिस्टिंग ऑफ, ठीक है, इशू ऑफ लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज करना चाहते हो, एलओडीआर करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, तुमको करना यह है कि कोई भी क्वेश्चन तुम पढ़ रहे हो ये कंप्लीट तो रहेगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। ये जो है 200 पन्ने 300 पन्ने का हो जाएगा अगर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ड्राफ्ट करने लग जाऊं। तो तुमको करना ये है, तुमको क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे तुमको रेफरेंस नंबर मैंने डाल रखा है, वो भी बोल्ड करके, तो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तुमको सिर्फ यहाँ पे आना है, ये रेफरेंस नंबर चेक करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 123। 1 का मतलब होता है
जून अटेम्प्ट या फिर दिसंबर अटेम्प्ट। 1 मतलब जून अटेम्प्ट, दिसंबर मतलब दिसंबर अटेम्प्ट होगा तो 2 होगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखो 2/24 मतलब दिसंबर अटेम्प्ट में आया था ये एसएलसीएम का। ठीक है, तो 25 का मैं लेता हूँ, सो दैट नेक्स्ट पेपर 25 का है, तो तुमको रेफरेंस के लिए तुमको समझा दूंगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड कर भाई, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अर्थ लिमिटेड, अ टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का केस लॉ है। सीएस इज आस्क्ड व्हाट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कंपनी मस्ट कंप्लाई अंडर एलओडीआर। तो भैया रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या रहेगा, सीएस को पूछा गया। ये है तथ्य क्वेश्चन का, मतलब मेन रेफरेंस की यार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। तो पूछा गया है कि भैया ये जो 1000 लिस्टेड कंपनीज है ना दोस्तों, ये जो तुम्हारा 1000 लिस्टेड कंपनीज है, इसके रिगार्डिंग एलओडीआर के प्रोविजंस लिखो। एलओडीआर के सारे कंप्लायंसेस तुमको ड्राफ्ट करना है। तो ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 25(1) में ही आया है, ज्यादा नीचे नहीं है। 6A, क्वेश्चन नंबर 6A(1). ठीक है, तो हम लोग जाएंगे, एक बार जाकर मैं तुमको दिखा देता हूँ। 25 को ही आया है, 25 6A(1). ठीक है, ये है तुम्हारा, ये देखो 25 है ना, इससे तुमको पता चल जाएगा 25(1). क्वेश्चन पेपर में कैसे तुमको पता चलेगा 25(1) है, 24(2) है, 23(2) है, क्या है, तो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6A(1). ठीक है, ये देखो 1000 लिस्टेड कंपनीज का क्वेश्चन यहीं पे है। पूछा गया है, बताओ कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी एलओडीआर, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स पूछा गया 5 मार्क के लिए, समझ में आ रहा है। तुमको तुमको अंदाजा नहीं है कि मैंने तुमको क्या पकड़ा दिया है, तुमको अंदाजा नहीं है, मुझे ये पता है। एज अ स्टूडेंट मुझे लगता नहीं कि तुमको ये भनक तक भी है कि तुमको ये अंदाजा है कि कितना बड़ा मदद मैं तुमको करने जा रहा हूँ इस पीडीएफ के साथ। ये अगर हमारे टाइम में किसी ने अगर कर दिया होता ना, तो हम लोग रैंक 1 लाते हैं, रैंक 1। क्योंकि इसमें बहुत मेहनत जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत जाता है। अच्छा सुनो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनो। क्वेश्चन वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों। तुमको पता चल चुका है कि कैसे तुमको क्वेश्चंस को ढूंढना है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस तुमको करके जाना है। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने थोड़ा ग्रुप ज्यादा कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि तुमको यहाँ पे डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन दिखेंगे, इंडिसेस, एनएवी, म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस यहाँ पे दिखेंगे। क्योंकि ना देखो सीएमएसएल का पेपर जो है ना, ये मल्टीपल चैप्टर्स में मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं। अब अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एक टॉपिक, जैसे तुम्हारा बेसिस ऑफ कैपिटल मार्केट, यहाँ पे तुमको म्यूचुअल फंड के बारे में भी देखने को मिलेगा, डेरिवेटिव्स के बारे में भी देखने को मिलेगा, छोटा थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड का अलग से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये एक एक टॉपिक जो है मल्टीपल चैप्टर्स में है, तो इसलिए मैंने इनको सारा एक जगह पे कर दिया है। ठीक है, तुमको सिर्फ देखना है ये वाला टॉपिक कि भैया ये जो है, मेरे को म्यूचुअल फंड वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं। मेरे को देखो ना, मेरे को म्यूचुअल फंड वाला क्वेश्चन, एनएवी, एसआईपी, ये अगर तुमको प्रैक्टिस करना है, तुमको यहाँ से क्वेश्चंस जो है उठा के तुमको प्रैक्टिस करना होगा। क्या है, समझ में आ रहा है? क्या है, समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व कर लिया, सुनो अच्छे से फिर से, ये क्वेश्चंस अगर तुमने सॉल्व कर लिया, तो दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है जो तुमको सीएस एग्जीक्यूटिव पास करने में, सीएमएसएल में 70+ लाने में कोई तुमको रोक सकता है। दुनिया में ऐसा कोई ताकत आज तक पैदा नहीं हुआ है, ठीक है, जो तुमको 70+, समझ में आ रहा है, लाने से कोई रोक सकता है, प्रोवाइडेड दैट तुमने बहुत अच्छे से ये किया है। और एक चीज जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हमको कहते हैं कि सर एक चीज बताओ, मुझे ना प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बैंक दे दो, कि सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो अलग अलग क्वेश्चन बैंक क्यों दोस्तों, एक ही क्वेश्चन बैंक में हम लोग सब कर लेंगे ना। हम लोग देखो यहाँ पे नीचे जैसे जाओगे ना तुम, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, a dedicated section of numerical questions from past papers is provided at the end, end में तुमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आओ, ये पूरा जो है क्वेश्चंस ये जैसे कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूरा मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड, एनएवी, एसआईपी, रिटर्न्स एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का नंबर एंड टर्म जो है ये भी मेंशन कर रखा है। तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, एसआईपी का क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, एनएवी का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे एनएवी लिखा है, इस प्रकार से तुमको वैसे भी पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, ठीक है, इससे तुमको ना ये डिराइवेटिव्स का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी मार्केट का बायबैक का क्वेश्चंस यहाँ पे दिख जाएंगे तुमको। ठीक है, जो प्रैक्टिकल्स आए थे, ठीक है, आईपीओ का तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मिसलेनियस कुछ रहेगा। ये अगर तुमने कर लिया ना दोस्तों, तो टेंशन नहीं लेना है। एक बार ये कर लिया तो बस हो गया तुम्हारा।
और कुछ तुमको चाहिए नहीं होगा, तो ये इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब सुनो एक चीज एक चीज को बहुत अच्छे से समझना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसका आंसर पेपर मेरे को दो, इसका आंसर पेपर सर आप मेरे को दो। तो मैं तुमको सिंपल चीज बताना चाहता हूँ कि आंसर पेपर ड्राफ्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। और तुमको आंसर पेपर चाहिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारे पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, तुमको क्वेश्चन देखना है और सीधा मटेरियल में जाना है रेफरेंस के लिए कि ये कहाँ से पूछा गया है। अगर तुमने कवर नहीं किया है तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के बाहर कुछ भी तुमको नहीं देखना है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल के साथ तुमको स्टिक रहना होगा हमेशा, ठीक है। ये गुरु मंत्र रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक। अंडरस्टूड। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी फिर भी मैं देखूंगा। अभी देखो, होता ये है कि टाइम हमारे पास कम है और मेरे को ये टाइम लग जाता है आंसर पेपर रेडी करने में एक एक क्वेश्चन का देख के। अंडरस्टूड। सो दैट्स वाई सजेस्टिंग यू कि तुम लोग मटेरियल से आंसर्स जो है कंपेयर कर लो, चेक कर लो कि आंसर क्या रहेगा। अंडरस्टूड। एंड ऑब्वियसली तुम लोगों ने कर रखा है पूरा चैप्टर वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर रखा है, तो ये सब जो है बाई हाथ का खेल है। तुमको सिर्फ देखना है कि तुमको ने टॉपिक पढ़ रखा है कि नहीं, है ना। यही तुमको देखना है कि मैंने टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर रखा है कि नहीं। तो ये क्वेश्चंस तुम सॉल्व करते करते तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा टॉपिक हुआ है कि नहीं, ठीक। ये समझ में आ चुका है सीएमएसएल का। एसबीआर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एसबीआईएल का तो पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो एक पन्ने का रहता है, लेकिन उसपे पूछा थोड़ा बहुत ही गया है, मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उसका जो तथ्य है, जो मेन पॉइंट है वो बहुत छोटा है। तो उस प्रकार के क्वेश्चंस को भी मैंने थोड़ा कंसाइज करके एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, सो दैट पेपर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तुमको ईजी हो जाए क्वेश्चन बैंक्स को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस प्रॉपर्ली तुमको कर लेना है। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चंस अगर तुम कर रहे हो मतलब कंसेप्ट तुम्हारा कवर हो रहा है। इंस्टीट्यूट का जो जो भी क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है वो यहाँ के बाहर तो क्वेश्चन सेट ही नहीं कर सकता, इन्हीं कंसेप्ट के इर्द गिर्द वो क्वेश्चन सेट करेगा। क्या है, समझ में आ रहा है? ये तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक। अच्छा, पेपर ड्राफ्टिंग टेक्निक्स मैं तुमको पहले से बता देता हूँ, सुनो। एसबीआईएल में ना, एसबीआईएल में हमेशा याद रखना तुमको कंपनी लॉ से ज्यादा कंपनी लॉ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुमको जो यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, वो कंपनी लॉ से ज्यादा कंपनी लॉ यहाँ पे पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, प्रीवियस टर्म के पेपर्स को उठा के एक बार देख लेना है, सो दैट तुम लोग जो है ना दिमाग में आ जाए कि अच्छा ये होता है, वो होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडरस्टूड। तो तुमको करना ये है कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को जब तुम करने जाओगे ना, पहले जो क्वेश्चंस डायरेक्टली तुमको आते हैं वो करना है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि एसबीआईएल में तुम पार्ट बी से स्टार्ट करो, ये मैं सजेशन करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कम कम कॉम्प्लिकेटेड रहता है। पार्ट वन पढ़ने जाओगे ना, पार्ट ए पढ़ने जाओगे, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कब। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं मैंने काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह कर रखा है, तो तुम पार्ट ए से स्टार्ट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। जो भी जिस भी एरिया से स्टार्ट करने जा रहे हो, मेक श्योर कि वो एरिया तुम्हारा बहुत अच्छे से हो रखा है, ठीक है। स्टार्टिंग के आंसर्स में गलती मत करना, एकदम गलती मत करना, ठीक है। ये बहुत ध्यान से रखना है तुमको, क्योंकि तुम्हारे आंसर पेपर को देख के एग्जामिनर को आइडिया लगेगा कि तू कैपेबल है कि नहीं रैंक लाने के लिए, ठीक है। पास तो बेटा सब लोग हो जाएंगे, लेकिन तुमको रैंक लाना है। ये समझ में आ चुका है सर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसबीआईएल का मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ई सीएमएसएल का प्रोवाइड कर दिया है। एसबीआईएल में राइटिंग पैटर्न ये होता है कि तुमको ये कंपनी लॉ जैसा ही लिखना होता है। तुमको पहले लिखना होता है तुमको लिखना होता है रिलेटेड प्रोविजन, उसके बाद तुमको लिखना होता है फैक्ट एंड एनालिसिस, उसके बाद तुमको लिखना होता है कंक्लूजन। इसी फॉर्मेट के हिसाब से तुमको एसबीआईएल के पेपर्स को भी ड्राफ्ट करना है, जो केस स्टडी वाइज है। हर एक पेपर में याद रखना कि जो की पॉइंट्स है उसको तुमको अंडरलाइन करना है। अगर तुम चाहते हो कि एग्जामिनर तुम्हारा पूरा आंसर ना पढ़े, सिर्फ वही पार्ट पढ़े जो तुमने इंटेंशनली करेक्ट लिखा है, तो तुमको हर एक आंसर के नीचे जो की वर्ड्स है जो तुमने करेक्टली लिखा है वो हमेशा अंडरलाइन करना है, सो दैट एग्जामिनर को पूरा आंसर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, वो सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ के पता चल जाए उसको कि भैया तेरे को आंसर आता है, ठीक है। ये बहुत मदद करता है ये वाला टेक्निक, सो दैट तुम्हारा स्पेलिंग एरर वेरर अगर कहीं पे भी हो रहा है तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ की पॉइंट्स देख के आगे बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बेसिक टेक्निक होता है। तो इस चीज को तुमको समझ लेना है, ठीक है। अंडरस्टूड। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है दिमाग में कि कैसे आंसर लिखना है। जैसे कंपनी लॉ में तुमको ड्राफ्टिंग मैंने दिखाया, उसी प्रकार से एसबीआई में तुमको ड्राफ्ट करना है, ठीक। अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कंपनी लॉ का जो है वो तो हम लोगों ने वीडियो डाल रखा है, उसी को देख के कर लेना है। सीएमएसएल का भी सेम है। सीएमएसएल का तो जितना हो सके तुम लोग डिवाइड करके
अलग-अलग पॉइंट्स के हिसाब से आंसर्स को ड्राफ्ट करना है, सो दैट तुमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है? 2 चीज़ हमेशा याद रखना, एक-एक केस स्टडी वगैरह आ गया तो 3 पार्ट में डिवाइड करना है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो तुमको पॉइंट्स में आंसर लिखना है और पॉइंट्स जो है ना, हर पॉइंट को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। अगर तुम 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बैंक जो है ना, इसका भरपूर इस्तेमाल करो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो कि कौन-सा नेक्स्ट आपको सब्जेक्ट का चाहिए होगा एंड कितना ज़्यादा तुमको हेल्पफुल हो रहा है ये, डेफ़िनिटली कमेंट करना। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे दोस्तों, तुमको भी टाइप पढ़ना है घर में बैठ के, है ना? तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।